नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में मैं फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, विद्युत से रिलेटेड जो भी की प्रतियोगी परीक्षाओं में और साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ। ये 10 एमसीक्यू है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इस प्रश्नों के उत्तर को आप सभी लोग ज़रूर देखेंगे और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? कांच की छड़ को रेशम से, यानी एक कांच है और एक रेशम का कपड़ा है, उसको दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? ऋणावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, यानी छड़ की बात हो रही, यानी ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा? क्या वो ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है? पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। इस प्रश्न में से कौन सा उत्तर होगा? तो साथियों, ये बोर्ड क्लास 12th के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, फील्ड का क्वेश्चन है और उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि जब हम मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ते हैं कि चार्ज को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला हमारा मेथड होता है बाय फ्रिक्शन, यानी कि हम रगड़ करके, यानी दो मटेरियल्स को रगड़ करके चार्ज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी लिखे होंगे आपके पहले चैप्टर में जिसमें ये बताया गया होगा कि अंबर को रेशम के या फिर कैट स्किन को पे हम क्या कहते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं या कांच की छड़ को फिर रेशम से रगड़ते हैं, तो सिल्क क्लॉथ, रेशम मतलब सिल्क क्लॉथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? कौन धनावेशित और कौन ऋणावेशित होता है? एक्सचेंज ऑफ चार्जेस में पढ़ते हैं। उसी का एक क्वेश्चन बना हुआ है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसा होता है? तो देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धनावेशित हो जाती है। ठीक है, कांच की छड़ को जब रेशम से यानी सिल्क क्लॉथ में जब हम रगड़ेंगे तो कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। और क्लॉथ यानी जो स्किन क्लॉथ है, यानी जो सिल्क क्लॉथ है, यानी रेशम का कपड़ा है, उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी सत्य हैं। तो किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, जैसे कि मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लूँ, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब एक गोलीय आवेश ले लूँ, गोलीय चालक ले लूँ, और उस गोलीय चालक में अगर मैं चार्जेस को डालूंगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होगा? उसका सारा का सारा चार्ज उसके स्फीयर पे, स्फीयर के जो बाहरी पृष्ठ है, यानी कि जो स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस एरिया पे सारे चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उसमें क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ हो जाएगा? बाहरी पृष्ठ, यानी कि जो चालक है, किसी चालक पर अगर आप आवेश डालोगे तो उसके बाहरी पृष्ठ पर सारे के सारे आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी सारे बाहरी पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होंगे। तो किसी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होंगे, ये प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच, यानी कि दो विद्युत आवेश मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला बल संबंधित है। तो कूलाम का नियम पढ़ा है क्लास 12th में। क्या कहता है कूलाम का नियम? कि पहली बात तो आप समझ जाइए कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस को हम लाइक चार्ज बोलते हैं, समान आवेश। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को भी समान आवेश या अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस आर रिपल्सिव इन नेचर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
ठीक है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश यानी कि पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि इन दोनों के परिमाण के समानुपाती होता है और इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के वर्ग के, यानी इन दोनों की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो सकता है, या तो रिपल्सिव बल होगा या तो अट्रैक्टिव बल होगा। और ये किससे संबंधित है, ये कूलाम के नियम से संबंधित है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच, एक आवेश ये है एक आवेश ये है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। दूरी अगर आधी करेंगे तो स्क्वायर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर आधा करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स चौगुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फार्मूले से। ठीक है, ये सब फार्मूले कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान के जो आपका सामान्य विज्ञान वाला चैप्टर है वहाँ से ये टीचिंग परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ में ये और सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जो आपका बोर्ड है बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न बनते हैं। खासकर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी बनते हैं, सीबीएसई की बात करें। अगला प्रश्न है समान आवेशों में होता है, अभी मैंने आपको बताया समान आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा, आसंजन होगा, विकर्षण होगा, संजन। विकर्षण मतलब क्या, समान आवेश यानी लाइक चार्जेस आर रिपल्सिव इन नेचर, यानी समान आवेशों में विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विकर्षण। अगला प्रश्न है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ हो जाती है। देखिए फिर वही प्रश्न बना, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से, कैट स्किन से रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और अगर ग्लास रॉड को सिल्क रॉड में रगड़ोगे तो ग्लास की रॉड क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और सिल्क क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, यानी ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित चार्ज आ जाते हैं उस पर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। भाई वस्तुओं का आवेशन मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किसके एक्सचेंज की वजह से, किसके कारण आवेशन होता है। ठीक है, स्थानांतरण फलस्वरूप, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी कि जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में क्या ट्रांसफर होते हैं तब मटेरियल क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेशन होता है। यानी कोई भी मटेरियल चार्ज कब होता है, आवेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बहुत मजेदार है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में वीडियो लाने वाला हूँ, विद्युत आवेश वाला जो चैप्टर है आपका, और बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स मैं सीबीएसई वालों आईएसएससी वालों के लिए पढ़ा ही रहा हूँ लाइव वीडियो में, वहाँ पे आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अब मैं आपको हिंदी मीडियम के लिए भी, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में सभी वीडियो को लाने का प्रयास करूँगा कि सारा का सारा मैं हिंदी में पढ़ाऊँ आपका फिजिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आप कार में यदि असमान बिजली से गिरने, अगर आप कार में जा रहे हो और आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा। भाई कार की खिड़की को बंद कर लेंगे, ठीक है, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से
ऊपर कर नीचे बैठ जाएंगे और कार को ऊपर बैठ जाएंगे। देखो कह रहा है कि अगर आप कार से जा रहे हो, ठीक है, और बिजली कड़की तो क्या खिड़कियां खोल देंगे, खिड़की से बाहर आ जाएंगे, कार से बाहर, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए अगर बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है, कार में बैठे हो, तो आप कार के सारे दरवाजे बंद कर लो, कार की खिड़कियां बंद करके बैठ जाओ। क्यों? ऐसा इसलिए होगा कि अगर आपके कार के ऊपर चार्जेस गिरेंगे भी, अगर बिजली मान लो गिर ही गई, तो क्या आपको झटके लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कार क्या भाई, एक चालक है, कार एक चालक है, और इस पे अगर चार्जेस जाएंगे तो सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी सरफेस पे ही सारे के सारे चार्ज रहेंगे। और फिर ये सारे चार्ज क्या होंगे, वो सरफेस का टच किससे होगा भाई? अर्थ से होगा। तो धीरे धीरे के सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे, यानी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई कंडक्टर है, चार्ज एक कंडक्टर है, और कंडक्टर पे जब भी कोई चार्जेस डालेंगे उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, अगर बरसात हो रही है तो खिड़कियों को बंद करके आराम से आप ड्राइविंग करते रहो, चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आप एक जगह खड़ी भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है और सब प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाली बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह नियम किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट नियम, अभी आपको तो बताया, कूलाम का नियम है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कूलाम का नियम। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं, या ऐसे कह सकते हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड यानी उनके परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अगर Q1 Q2 दो आवेश हैं, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों ही लॉज को कंबाइन करेंगे, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 by r²। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, देन F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। एप्सिलॉन नॉट इज द इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। यानी किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको विभवांतर बोलते हैं, है ना। विभवांतर और विभव में अंतर होता है। कमेंट करके बताएंगे कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी वालों के लिए विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है? तो विभवांतर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस के बीच, दो पॉइंट्स के बीच अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं तो उसको ले जाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है? विभवांतर होता है। तो यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपको करा दी। इस तरह मैं आपको भी एमसीक्यूज लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।